कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। चीन को प्रधानमंत्री मोदी से लगने लगा है डर, ये बात अब चीन खुद कह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ने एक बार फिर भारत को दिया बड़ा झटका। तो सबसे बड़ी खबर, लद्दाख में भारत ने लिया बहुत बड़ा फैसला और जल्द भारत में उतरेगा भारत का अपना F-35। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जर्मनी और चीन की साठगांठ कैसी है ये लगभग पूरी दुनिया को पता है। चाहे यूरोपियन देशों का समूह कुछ भी कहे, लेकिन जर्मनी चीन का पिछलग्गू बना हुआ है और वो किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता है। खास करके जब तक चांसलर मर्केल रहेगी तब तक चीन से पीछा नहीं छूटेगा जर्मनी का और न ही मोह भंग होगा। आपको याद होगा WTO में भारत एक बड़ी फाइट कर रहा है जिसमें भारत के साथ करीब 70 देश हैं और बड़ी बात ये भी है कि इसमें पाकिस्तान भी है जो भारत के समर्थन में खड़ा है। पिछले दिनों जब ब्रिक्स की बैठक हुई तब रूस और चीन भी आ गए भारत के साथ। यहाँ तक कि खुद अमेरिका भी बाइडेन सरकार के नेतृत्व में भारत का समर्थन देने को तैयार हो गया। यानी दुश्मन हो दोस्त हो सब भारत के सपोर्ट में WTO में खड़े हो गए। और मामला था वैक्सीन के ऊपर कॉपीराइट्स हटाने का, पेटेंट्स हटाने का, ताकि दुनिया भर में जो इतनी मौतें हो रही है उससे बचा जा सके, दुनिया को बचाया जा सके, देश अपने लिए बना पाए वैक्सीन। ये पहल तो बेहद अच्छी थी जिसकी वजह से कोई भी इस पहल को लेकर इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन जर्मनी तो जर्मनी है, जर्मनी को बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया वाली स्थिति दिख रही है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और बाइडेन की बीच हुई मीटिंग, लेकिन इस मीटिंग में भी एंजेला मर्केल ने बाइडेन के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें अस्थायी तौर पर कुछ दिनों के लिए कम से कम कॉपीराइट्स हटाने की बात हुई थी। खैर, ये वो देश हैं जो पैसे के मामले में काफी कंजड़े निकल रहे हैं, जिनके पास मानवता बोलकर कोई चीज नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन भारत से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है और भारत के बारे में क्या राय रखता है, खास करके प्रधानमंत्री मोदी के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उनके दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के बारे में, ये चीन ने साफ कर दिया है। अब उनको डर लगने लगा है इन दोनों से ही और ये खुलासा किया है अमेरिका की प्रसिद्ध मैगजीन है नेशनल रिव्यू की एक रिपोर्ट ने, जिसमें चीन के डर का बड़े तौर से खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि पहले जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर चीनी मीडिया बड़ी सशंकित रहती थी और लगातार इन दोनों नेताओं पर वार किया करती थी, इन्हें निशाना बनाए रखती थी। और इसके अलावे एक दूसरे नेता हैं, वो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, जिस पर चीनी मीडिया ने हमेशा निशाना बनाए रखा। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप की विदाई हो चुकी है, लेकिन इमैनुएल मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी अभी भी सत्ता पे हैं। फिर चीन ने ये सोचा जो बाइडेन आएंगे तो राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। ट्रंप के जाने न जाने से कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, अपनी विदेश नीति 40 सालों के लिए बनाता है। कोई आए कोई जाए उसका फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो देश है फ्रांस और भारत, यहाँ पर नेता बदलने का फर्क बहुत पड़ता है। अब चीन का ये मानना है कि मैक्रोन, मोदी और बाइडेन अगर सत्ता पे बने रहते हैं तो चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब ये रिपोर्ट ये खुलासा कर रही है कि ये पहली बार है जब मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी को निशाना बनाया गया सत्ता में आने के बाद। इससे पहले जो भी राष्ट्रपति रहे या प्रधानमंत्री रहे इन देशों के, उनको निशाना कभी नहीं बनाया गया। अब चीन का ये सिद्धांत है, चीन उन्हीं नेताओं को अपनी झूठी खबरों में निशाना बनाएगा जिनसे उनको डर लगता है या जिनकी नीतियों को चीन अपने लिए खतरा मानता है। बात मैक्रोन की करें तो यूरोपीय यूनियन के साथ ऑनलाइन आकर जिनपिंग ने डील फाइनल कर ली, लेकिन जैसे ही ये डील पेपर पर होने की बात आने लगी, ये डील फेल हो गई। और जब मामले को कुरेद कर निकाला गया कि असल में हुआ क्या था, तो पता ये चला कि चीन और यूरोपीय यूनियन के बीच के डील को कैंसिल करवाया मैक्रोन ने। और ऐसी कई खतरनाक नीतियां प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन बनाते रहते हैं जो सीधे
सीधे सीधे चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन लगातार जिस तरीके से भारत और फ्रांस के संबंध मजबूत हो रहे हैं, उससे और भी ज्यादा चिंता में आ गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। जिस तरीके से लद्दाख और लद्दाख के आसपास के इलाकों में जंग जैसे माहौल बन रहे हैं और चीनी सेना पीछे जाने का नाम नहीं ले रही है, इसके बाद यहाँ पर फैसला तो लेना ही था। ये जो इलाका है, ये इलाका ऐसा इलाका है जहाँ पे सबसे बड़ी टेंशन है यातायात, ट्रांसपोर्ट। हालांकि ये चीजें पहले ही हो जानी चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। भारत सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि यहाँ पे लद्दाख एरिया में 4 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, तो वहीं 37 हेलीपैड बनाए जाएंगे, ताकि युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना को मदद मिले। और सबसे बड़ी बात है, ये जो चेंगटांग इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाएगा ताकि पेंगोंग सो इलाके को बड़ी मदद मिल सके। आपको बता दें, 37 हेलीपैड पर काम भी शुरू हो चुका है। ये ऐसी जगहों पर बनाए जा रहे हैं जहां पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता है जमीन के रास्ते, और इन हेलीपैड्स को ऐसा बनाया जा रहा है कि ये आराम से हैवी चिनूक CH-47 हेलीकॉप्टर्स को भी हैंडल कर लें। और आपको बता दें, बड़ी बात ये है कि ये हेलीपैड्स इसी साल ऑपरेशनल भी हो जाएंगे। 2018 में भारत ने रूस और भारत के बीच जो समझौता हुआ था 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 57 का, उस परियोजना से हाथ खींच लिया। तब ऐसा लगा क्या भारत को स्टील्थ फाइटर जेट नहीं चाहिए, लेकिन तब भारत ने अपना नया प्रोग्राम निकाला और वो प्रोग्राम था मेक इन इंडिया के तहत AMCA प्रोजेक्ट। AMCA प्रोजेक्ट के तहत भारत एक ऐसा लड़ाकू विमान बनाना चाहता था जो 5वीं पीढ़ी का होते हुए भी सारे फीचर 6th जनरेशन का रखे। ये सुखोई 57 को भी टक्कर दे तो वहीं F-35 को भी टक्कर दे। MCA के तहत बनाए जाने वाला फाइटर जेट स्टील्थ होगा और एडवांस कॉकपिट डिस्प्ले के साथ साथ हर चीज काफी एडवांस होगी। एडवांस रडार्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी। और इस लड़ाकू विमान में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल टारगेट करने की कैपेबिलिटी भी होगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, भारत जो MCA बनाएगा इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम भी होगा, यानी कि लेजर किरणों से भी हमला कर पाएगा भारत का ये F-35। अब इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। लगातार होते परीक्षण के बीच ऐसा माना जा रहा है कि पहली फ्लाइट 2025 तक MCA की रेडी हो जाएगी और सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा 2028 तक, यानी कि भारत को जल्द ही भारत का अपना F-35 मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तत्काल भारत को कोई 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान खरीदना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।